हरे कृष्णा मोदी जी। आज मैं आपसे अपने मन की बात करना चाहती हूँ। इसकी प्रेरणा मुझे आपके 29 अगस्त 2021 की मन की बात कार्यक्रम से मिली। आपकी मुलाकात अमेरिका की निवासी यदुरानी देवी दासी से हुई, जो कि एक डिवाइन आर्टिस्ट है। आप उनकी पेंटिंग्स को देखकर इतने प्रभावित हुए कि आपने उनसे बातचीत की और हमसे भी शेयर किया मन की बात कार्यक्रम के द्वारा। आपने यदुरानी जी से पूछा, Jadurani ji, Hare Krishna. I have read a little about Bhakti art, but tell our listeners more about it. Your passion and interest towards it is great. So, Bhakti art, we have one article in the Bhakti art illuminations which explains how this art is not coming from the mind or imagination, but it's from the ancient Vedic scriptures like Brahma Samhita, Venum Karayani Patitam Skalitam Sikanda, from the Goswamis of Vrindavan, from Lord Brahma himself, Ishvara Paramakrishna Sachidananda Vigraha. Everything is from the ancient Vedic scriptures, and the power of the scriptures, which are coming from transcendental personalities and the pure devotees who are bringing it, the art has their power, and that's why it's transformational. It's not my power at all. Jadurani ji, I have one different type of question for you. Since 1966, in a way, and from 1976 physically, you have been associated with India for long. Will you please tell me, what does India mean to you? Prime Minister Ji, India means everything to me. I was mentioning, I think, to the Honorable President a few days ago that India has come up so much in technical advancement and following the West very well with Twitter and Instagram and iPhones and big buildings and so much facility. But I know that that's not the real glory of India. What makes India glorious is the fact that Krishna himself, the Avatari, appeared here. So I love India. Thank you, Jadurani ji. Hare Krishna. तो दुनिया के लोग जब आज भारतीय अध्यात्म और दर्शन के बारे में इतना कुछ सोचते हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपनी इन महान परंपराओं को आगे लेकर जाएं। जो कालबाह्य है उसे छोड़ना ही है, लेकिन जो कालातीत है उसे आगे भी ले जाना है। हम अपने पर्व मनाएं, उसकी वैज्ञानिकता को समझें, उसके पीछे के अर्थ को समझें। इतना ही नहीं, हर पर्व में कोई न कोई संदेश है, कोई न कोई संस्कार है। हमें इसे जानना भी है, जीना भी है और आने वाली पीढ़ियों के लिए विरासत के रूप में उसे आगे बढ़ाना भी है। मोदी जी, आपकी पूरी बातचीत को सुनकर मैं अत्यंत प्रभावित हुई और सोचने लगी कि यदुरानी जी हमारे भारत की संस्कृति के विषय में कितना जानती हैं और वो भारत से कितना प्यार करती हैं, क्योंकि उनको भारत की वैल्यू पता है। लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं जानती। मैं अपने आप को अत्यंत हीन मानती हूँ। मेरी उम्र 53 साल की है और मैंने अपने जीवन के 44 साल यूं ही बिता दिए बिना भारत के विषय में कुछ जाने। मुझे अपने जीवन का पहला भगवत गीता एज इट इज 2014 में मेरी कोलीग मिसेस मीरा दीक्षित द्वारा मिला और मैं तब से इस महान ग्रंथ का थोड़ा थोड़ा अध्ययन कर रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं आता है। मैं किसको दोष दूं? खुद को, अपने माता पिता को या शिक्षा प्रणाली को? मुझे बहुत आत्मग्लानि होती है। मैंने अब तक न जाने कितने ऐसे कार्य किए हैं जिसकी अनुमति हमारे शास्त्र नहीं देते। बहुत शर्मसार हूँ और अपराध बोध से भरी हुई हूँ।
मैंने मन की तकलीफ को मिटाने के लिए अपने विद्यालय में, जहाँ मैं एक साधारण टीचर हूँ, अपने विषय को पढ़ाने के साथ साथ बच्चों को भगवत गीता एज इट इज़ के श्लोक को पढ़ाने का प्रयास कर रही हूँ। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि भगवत गीता एज इट इज़ और श्रीला प्रभुपाद की जीवनी को हमारे पाठ्यक्रम में अनिवार्य कर दीजिए। तभी भारत का बच्चा बच्चा यदु रानी जैसा भारत से प्रेम करेगा। भगवत गीता हमें कर्म किस प्रकार करना चाहिए ये सिखाती है, जो कहीं नहीं सिखाया जाता, और साथ ही कर्म बंधन से कैसे निकलना है ये ज्ञान भी एकमात्र भगवत गीता में ही है। भगवत गीता हमारे असली स्वरूप की पहचान करवाती है कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। इतनी महत्वपूर्ण ज्ञान के बिना हम अपने आप को कैसे मनुष्य कह सकते हैं, जो कि 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। श्रील प्रभुपाद की जीवनी हमें निरंतर प्रोत्साहित करती है कि कृष्ण के बताए मार्ग पर चलकर अपना मनुष्य जीवन सफल बनाएं। मोदी जी, हमने बहुत से लोगों को देखा है जो श्रील प्रभुपाद को जानते नहीं और उनकी उपलब्धियों को भी नहीं जानते। मैं स्वयं भी 2014 तक नहीं जानती थी, लेकिन जब से जान गई हूँ और समझ गई हूँ कि यदि हमें अपने जीवन में सफल बनना है और डिप्रेशन का शिकार नहीं होना है, तो हमें श्रील प्रभुपाद की जीवनी से निरंतर प्रेरणा लेना है। हम भारतीय विदेशियों के खान पान, वेशभूषा और रहन सहन की नकल बहुत करते हैं, और श्रील प्रभुपाद ने विदेशियों को भारतीय संस्कृति का ज्ञान देकर उन्हें हिप्पी से हैप्पी बना दिया। श्रील प्रभुपाद जी ने जो कर दिया है वह किसी मनुष्य के लिए सोचना भी असंभव है। उन्होंने 70 वर्ष की आयु में अकेले अमेरिका जाकर मात्र 12 वर्षों की छोटी अवधि में पूरे विश्व में 108 राधा कृष्ण के भव्य मंदिर बनवा दिए, और साथ ही हमारे पवित्र ग्रंथों का हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया और 10,000 से भी ज़्यादा शिष्यों को दीक्षा दिया। और ये सब उन्होंने मात्र अपने गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आज्ञा पालन के लिए किया। तो अगर हम अपने जीवन में डिटर्मिनेशन सीखना चाहते हैं, या सक्सेसफुल कैसे बने, या डिप्रेशन के शिकार कभी ना हो, ये सब कुछ श्रील प्रभुपाद की जीवनी और भगवत गीता यथा स्वरूप में मिल जाता है। अब शायद कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि श्रील प्रभुपाद की ही भगवत गीता एज इट इज क्यों, कोई और गीता क्यों नहीं? तो उनका सीधा उत्तर ये है कि जिस प्रकार हम किसी भी वस्तु को लेने से पहले उसकी वर्ल्ड में रेटिंग देखते हैं, उसी प्रकार भगवत गीता एज इट इज को वर्ल्ड में नंबर 1 माना गया है। और पूरे विश्व के बुद्धिजीवियों ने और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में तो भगवत गीता के अध्ययन को कंपलसरी किया है, क्योंकि उनका मानना है कि डिप्रेशन का एकमात्र उपाय है भगवत गीता एज इट इज का अध्ययन। मोदी जी, मैं आपके व्यक्तित्व और सोच से बहुत प्रभावित हूँ और आपकी लगन की सराहना करती हूँ, लेकिन आप पूरे भारत को अकेले कैसे बदल पाएंगे? मैं अपना योगदान देना चाहती हूँ और साथ ही सभी टीचर से विनम्र प्रार्थना करती हूँ कि हम सब मिल करके हमारे बच्चों का चरित्र निर्माण करने का संकल्प लें। मोदी जी, आप भगवत गीता एज इट इज और श्रील प्रभुपाद की जीवनी को हमारे पाठ्यक्रम में अनिवार्य कर दीजिए, तो हमारा बच्चा बच्चा यदु रानी जी जैसा बन जाएगा। भगवत गीता is a book for complete character development, and the way Srila Prabhupada has translated every word
it's really amazing to understand and follow in our daily life. Our education system is well equipped to make doctors, lawyers, judges, CAs, engineers, and so on. But there is no guarantee that these people will become good doctors, good lawyers, good judges, good CAs, or good engineers. We hear corruption in every field, which means that we need to add the value of Bhagavad Gita in our education system to have a clean, healthy, and honest society. Many people have the wrong notion that Bhagavad Gita is a religious book for Hindus, but I wish to say that in Bhagavad Gita, nowhere Sri Krishna has used the word Hindu or that it is meant only for Hindus. Sri Krishna has said, Mamev Ansh Jeev Lok, which means that all the living beings are my part and parcel. With this knowledge, immediately there is a sense of oneness. We all say we are all brothers and sisters, but our existing system do not give a valid and satisfying answer that how all of us, including the birds, animals, trees, and water animals, are our brothers and sisters. So if we wish to strengthen our society and have a feeling of oneness, the knowledge of Bhagavad Gita is compulsory. I wish to say one more thing, that the teachings of Bhagavad Gita, which is translated by Srila Prabhupada, is explained to me by my Shiksha Guru Hari Mohan Prabhuji. He is guiding me to understand Srila Prabhupada's books and how to apply it in a practical way in my daily life. My Shiksha Guru Hari Mohan Prabhuji is serving Srila Prabhupada by explaining the meaning of Bhagavad Gita and Bhagavatam. Whatever little understanding I have today, it's only by the mercy of Srila Prabhupada and Hari Mohan Prabhuji. I wish to request our Honorable Prime Minister Modi ji and Chief Minister Yogi Adityanath ji also to kindly help me in serving my country by including Bhagavad Gita as it is and Srila Prabhupada's biography in our curriculum. Hare Krishna. हरे कृष्णा। आज मैं अपने सभी सुनने वालों से हाथ जोड़ करके निवेदन कर रही हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को बहुत से बहुत शेयर करिए। YouTube से भी मेरी प्रार्थना है कि मेरी आवाज़ को प्रधानमंत्री मोदी जी तक और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी तक पहुँचाइए, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके और सुरक्षित हो सके। ये तो अब हम सब जान चुके हैं कि श्रीला प्रभुपाद की जीवनी और भगवद गीता एज इट इज़ का हमारे जीवन में क्या योगदान हो सकता है। इसी तरीके से हम अपने देश के भविष्य को सुधार सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय।